दोस्तों, भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है और हमारे देश में प्रत्येक मंदिर से कोई न कोई पौराणिक कथा और चमत्कार अवश्य जुड़ा हुआ है। करोड़ों भारतीयों की आस्था मंदिरों से जुड़ी होती है और खास बात तो यह है कि सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा अलग अलग तरह का प्रसाद चढ़ाया जाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही मंदिर के बारे में बताऊंगी जहां बहुत अलग अलग तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, जैसे शराब, मछली, नूडल्स, जिंदा जानवर का खून, चॉकलेट इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मां भंबाल काली माता मंदिर, नागौर, राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में मां काली का एक ऐसा मंदिर है जहां प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। इस मंदिर में शराब चढ़ाने के पीछे एक बहुत ही पुरानी कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि 100 साल पहले डाकुओं के एक दल ने राजा का धन लूटकर उस स्थान पर लाया, लेकिन राजा की फौज ने डाकुओं को घेर लिया। मृत्यु को निकट देख उन डाकुओं ने मां को याद किया। मां ने अपने प्रताप से डाकुओं को भेड़ बकरी के झुंड में बदल दिया। इस प्रकार डाकुओं की जान बच गई और उन्होंने लूट के धन से मां के मंदिर का निर्माण करवाया और माता का उपकार मानते हुए उनकी पूजा का विचार किया। लेकिन उस समय उनके पास प्रसाद चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय शराब के। तब से आज तक माता को प्रसाद के रूप में शराब ही चढ़ाया जाता है। कहते हैं शराब से भरा चांदी का प्याला माता के सामने रखकर पुजारी अपनी आंखें बंद कर उन्हें प्रसाद ग्रहण करने के लिए आग्रह करते हैं। कुछ ही क्षणों में प्याले से शराब गायब हो जाती है। ऐसा 3 बार किया जाता है। तीसरी बार में प्याला आधा भरा रह जाता है। मान्यता है कि माता 2.5 प्याला शराब ही ग्रहण करती है और यदि उस प्याले में 1 बूंद भी कम या ज्यादा शराब हो तो वो ग्रहण नहीं करती हैं। नंबर 2, काल भैरव मंदिर, उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में काल भैरव का मंदिर है, जिन्हें महाकाल का सेनापति भी कहा जाता है। यह मंदिर तंत्र मंत्र की साधना के लिए जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 2500 ईसा पूर्व राजा भद्रसेन के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद परमार वंश के राजा भोज के द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। उसके बाद करीब 400 साल पहले सिंधिया घराने के राजा महादजी सिंधिया शत्रु राजाओं से बुरी तरह से पराजित हो गए थे। उस समय जब वे काल भैरव मंदिर में पहुंचे तो उनकी पगड़ी वहीं गिर गई। तब महादजी सिंधिया ने अपनी पगड़ी भगवान काल भैरव को अर्पित कर दी और विजय प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना भी की। इसके बाद राजा ने सभी युद्ध में विजय प्राप्त की और भगवान के आशीर्वाद से अपने जीवन काल में भी कोई युद्ध नहीं हारा। आज भी ग्वालियर के राजघराने से ही काल भैरव के लिए पगड़ी आती है। इस मंदिर की खासियत यह है कि भगवान काल भैरव की प्रतिमा को रोज हजारों लीटर शराब चढ़ाया जाता है और यह शराब काल भैरव जी स्वयं ही पीते हैं। यह हजारों लीटर शराब प्रतिदिन कहाँ जाता है, इस रहस्य को सुलझाने के लिए मंदिर के चारों ओर खुदाई और रिसर्च भी किए गए, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि शराब आखिर जाती कहाँ है। इस मंदिर में शराब चढ़ाना किसने और क्यों शुरू किया, यह बात भी रहस्य बनकर रह गई है। नंबर 3, करनी माता मंदिर। यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। कहा जाता है इस मंदिर में करीब 25,000 चूहे हैं और वहाँ पर चूहों को कावा भी कहा जाता है। इस मंदिर में पैरों को ऊपर उठाकर चलने के बजाय घसीटकर चलना होता है ताकि कोई चूहा पैर के नीचे न आ जाए। वहाँ पर चूहों को पैर के नीचे आ जाना अशुभ माना जाता है। माँ करनी को जगदम्बा माता का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि जन्म 1387 में एक चारण परिवार में हुआ था। उनका विवाह साटिका गांव के किपौजी चारण से हुआ था, लेकिन सांसारिक जीवन में मन उबने के बाद अपनी पति की शादी अपनी छोटी बहन गुलाब से करवा दी थी। इसके बाद खुद माता की भक्ति और लोगों की सेवा में लीन हो गई थी। कहते हैं कि वो 151 सालों तक जीवित रही थी। कहते हैं एक बार उनके पति और उनकी बहन का पुत्र लक्ष्मण कपिल सरोवर में डूबकर मर गए थे। जब करनी माता को यह बात पता चली तो उन्होंने मृत्यु के देवता यम से लक्ष्मण को जीवित करने की काफी प्रार्थना की। इसके बाद यमराज ने विवश होकर उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवित कर दिया था। वहीं एक और अलग कहानी भी बताई जाती है कि एक बार 20,000 सैनिकों की एक टुकड़ी बीकानेर पर आक्रमण करने आई, जिन्हें माता ने अपने प्रताप से चूहा बना दिया था। इन चूहों की एक विशेषता यह भी है कि सुबह 5 बजे मंदिर में होने वाली मंगला आरती और शाम 7 बजे संध्या आरती के समय चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और इस मंदिर में आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में इन चूहों की जूठन दी जाती है। खास बात तो यह है कि इस प्रसाद को खाने के बाद अब तक किसी के भी बीमार होने की कोई खबर नहीं मिली है। नंबर 4, चीनी काली मंदिर। यह मंदिर कोलकाता के टंगरा क्षेत्र में है और वह इलाका चाइना टाउन के नाम से भी मशहूर है।
यहाँ भगवान को चाइनीज फूड का भोग लगाते हैं। इसके बाद प्रसाद में भी लोगों को नूडल्स और चॉपसी बांटे जाते हैं और वहाँ जलाई जाने वाली अगरबत्तियाँ भी चीनी ही होती है। माँ काली के इस मंदिर में ऐसा अनूठा प्रसाद चढ़ाए जाने के पीछे एक खास चमत्कारिक कहानी मशहूर है। कहते हैं कि मंदिर बनने से पहले उस जगह पर पिछले 60 सालों से एक पेड़ के नीचे देवी माँ की पूजा केवल हिंदुओं द्वारा ही की जाती थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई साल पहले एक चीनी लड़का गंभीर रूप से बीमार हो गया था। 10 साल के उस लड़के पर कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। एक दिन उसके माता पिता ने उसे उसी पेड़ के नीचे लिटा दिया और देवी माँ से प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में लड़का ठीक हो गया और इसके बाद से हिंदू समुदाय के साथ साथ चीनी समुदाय के लिए भी यह मंदिर आस्था का केंद्र बन गया। जब चीनी लोग ने मंदिर में आना शुरू किया तो उन्हें देवी माँ को भोग भी अपनी संस्कृति के अनुसार लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद से ही यहाँ माँ को भोग में नूडल्स, चॉपसी आदि चढ़ने लगे। हालांकि इस मंदिर में पूजा पाठ का काम एक बंगाली पुजारी करते हैं और बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए भी यहाँ खास मौकों पर हाथ से बने कागज जलाए जाते हैं। नंबर 5, ठेक्कन पलानी बाल सुब्रमण्यम मंदिर। यह मंदिर भारत के केरल राज्य के अल्पी में स्थित है। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ श्रद्धालु भगवान मुरुगन की सेवा में चॉकलेट चढ़ाते हैं। उल्लेख है कि इस मंदिर में भगवान मुरुगन के बाल रूप की पूजा की जाती है, जो शिव और भगवान पार्वती के ही पुत्र हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मुरुगन को सुब्रमण्यम और कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार श्रद्धालु भगवान मुरुगन की कृपा पाने के लिए डब्बा भर भर कर चॉकलेट लाते हैं। लेकिन यह किसी को पता नहीं कि यहाँ चॉकलेट चढ़ाने की परंपरा कैसे और कब शुरू हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले यहाँ सिर्फ बच्चे ही चॉकलेट चढ़ाते थे, लेकिन अब सभी आयु और वर्ग के लोग चॉकलेट चढ़ाते हैं। माना जाता है कि भगवान मुरुगन के बालक रूप को चॉकलेट पसंद आएगा, यही सोचकर यह रोचक रिवाज शुरू हुआ होगा। यही नहीं, यहाँ प्रसाद के रूप में चॉकलेट ही मिलती है। दोस्तों, आप लोग इन 5 मंदिरों में से कौन से मंदिर जाना चाहोगे और किस मंदिर का प्रसाद खाना पसंद करोगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।